अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे प्यारे व्यूवर्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और आपका रिज़्क़ कुशादा करे। चले जी, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो गए हुए थे, तो बेटे को छुट्टी थी और बेटी ने आज अकेले जाना था, तो वो थोड़ी वो हो रही थी कंफ्यूज। वो कह रही थी कि मामा अगर किसी ने मुझे उधर मारा तो मैं किसको बताऊंगी, मेरे भैया ने तो आज जाना नहीं है। तो मैंने कहा बेटा आपने जल्दी आ जाना है। फ़र्स्ट टाइम ही ऐसे हुआ कि ये अकेली जा रही है, तो उसको भेज के मैंने तो फिर बेटे को भेजा। बेटा बड़ा भी घर था, उसका भी इम्तिहान शुरू हो गए हुए हैं, तो उसको भी छुट्टी थी, तो उसको भेजा इसके बाबा ने कि जाओ बाहर से नाश्ता ले आओ, क्योंकि मेरी तबीयत मैंने बताया था काफ़ी दिनों से डाउन थी, बीपी काफ़ी डाउन रह रहा था। तो इसके बाबा कहते हैं कि नाश्ता नहीं बनेगा आपकी मामा से, तो जाओ आप नाश्ता बाहर से ले आओ। तो बेटा ले आया नाश्ता, फिर मैंने उनको कुलचे वगैरह तल के दिए। साथ वो मुझे कहते हैं कि तुम भी नाश्ता आज करो बैठ के, तुम नाश्ता नहीं करती इसी वजह से तुम बीमार होती हो, बीपी लो होता है। तो फिर मैं भी बैठ गई, मैंने भी नाश्ता किया उनके साथ बैठ के। तो वाकई जब सुबह का नाश्ता करें फिर टाइम से भूख लगती है और बंदा एक्टिव रहता है। सच्ची में मैंने नाश्ता किया और पूरा दिन फिर मैं एक्टिव रही हूँ। मैंने इतने काम किए हैं, पूरा दिन मैं 1 मिनट नहीं बैठी ना, मैं पूरा दिन काम करती रही हूँ। सुबह के नाश्ते की वजह से ये ताकत मुझे मिली, तो सुबह का नाश्ता ज़रूर करना चाहिए। मैं यही रेकमेंड करूँगी कि सुबह का नाश्ता ज़रूरी है इंसान के लिए। सुबह का नाश्ता कर ले तो बंदा फ्रेश रहता है, सारा दिन एक्टिव रहता है। इंसान में इतनी ताकत होती है कि वो सारे काम वगैरह कर लेते हैं। एक सुबह जल्दी उठना और नाश्ता करना, ये 2 काम बहुत ही ज़रूरी हैं। तो ये ना मैंने न्यू बेडशीट लेके आई थी, तो जब मैं इसके ऊपर डाली तो उसका सारी भुर जो है ना ये कवर के ऊपर लग गई सारी। ये ना मैंने वाटरप्रूफ कवर डाला हुआ है मैट्रेस के ऊपर, तो उसके ऊपर ना सारी भुर लग गई। तो ये दूसरी मैं बेडशीट चेंज कर रही थी, वो वाइट कलर की काफ़ी दिनों से डाली हुई थी। इस रूम में कोई सोता नहीं है, इसीलिए काफ़ी टाइम हो गया हुआ था उसको, मैक्सिमम 1 मंथ हो गया था इस बेडशीट को। तो मुझे ये था कि ये उतार लूँ। तो आंटी आ गए थे, आंटी चेंज कर रहे थे। मैंने बताया कि आंटी जो है ना मेरी माओ की तरह है। वैसे भी हमारा इतना प्यार है, और वो आप यकीन जाने मेरे साथ मुझे ट्रीट भी माओ की तरह ही करती है, जैसे मैं उनकी बेटी हूँ। और वो इतनी मेरी इतना एहसास करती है, इतना एहसास शायद ही कोई रिश्ता करता हो। तो वो माशाल्लाह इतनी अच्छी हैं ना। तो तकरीबन हमें 7 साल हो गया इकट्ठे आंटी से मिले हुए मुझे। तो 7 साल हो गया माशाल्लाह, हमारी बहुत अच्छी निभ रही है। तो ये ना फ्लावर्स बड़े गंदे हो गए हुए थे, इतनी डस्ट पड़ती है ना इनके ऊपर। तो मुझे ये था कि चले ये मैं फ्लावर्स आंटी दूसरे काम कर रही थी, तो मुझे ये था कि चले मैं ना फ्लावर्स वाश कर लेती हूँ सारे। इस रूम के थे, दूसरे रूम के मुझे ये था कि ये वाश कर लूँ। बाहर वाले तो आंटी ने उस दिन कर दिए थे, तो मुझे ये था कि ये कर दूँ। और दाल कल की थोड़ी पड़ी हुई थी, तो मैंने साथ चावल पका लिए, दाल को गर्म किया, तो मैंने वो दोपहर को वही दे दिया सबको। फिर भिंडियाँ थी, मुझे ये था कि रात के टाइम मैं भिंडियाँ बना लूँगी। तो अनार बेटा लेके आया हुआ था, वो कहा था मामा मुझे अनार निकाल दें। तो ये बड़ा बेस्ट मेथड है ना, 2 पीस करके ऊपर कोई भारी चम्मच ऐसे ऐसे ज़रब लगाया, भारी चम्मच मारें तो अनार जो है ना बड़ा इजीली सारा निकल जाता है। तो अनार मैंने निकाल के उसको दे दिया। तो मुझे ये था कि मैं अब फ्लावर्स वाश कर लूँ, तो वो मैंने सरफ़ डाली एक बर्तन में, टब में डाली। तो मुझे ये था कि साथ साथ वाश करती जाऊँ। तो मैं सरफ़ में धोती जा रही थी और आंटी जो है ना वाश करती जा रही थी। तो ऐसे ही पूरा दिन ऐसे कामों में गुजर जाता है। जब तबीयत ना ठीक हो वो फिर तो छोटे से छोटा काम भी वो बड़ा मुश्किल लगता है, ऐसे लगता है पहाड़ जैसा काम है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अपने सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करें, क्योंकि सेहत जो है ना बहुत बड़ी नेमत है। आप यकीन जाने 2-3 दिन मैं इतनी बीमार रही हूँ, इतनी बीमार मेरे से उठा भी नहीं था जा रहा। मुझे ये था कि बीपी लो की वजह से ना मेरे नेक के मसल जो है ना सारे खिंच के हुए थे, मेरे से खड़ा नहीं था हुआ जाता, मेरे से बैठा नहीं था जाता। एटलीस्ट
कि मेरे से लेटा भी नहीं था जाता। मैं लेटती भी थी ना तो मेरा दिल ख़राब होता था और मेरी इतनी पेन नेक के नीचे ना इतनी पेन होती थी। शुक्र है अल्लाह पाक का कि अल्लाह ताला ने मुझे फिर सेहत दी है। अल्लाह का जितना एहसान मानो वो कम है, शुक्र अदा करते रहूँ तो कम है। तो ये फिर मैंने बेटे को कहा बेटा ये आप धूप में रखा है, साथ में थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ आपकी। वो फ्लावर्स बाहर रख रहा था धूप में, तो मैं आपको बताऊँ ये देखे मेरे पौधों पे ना लेमन लग गए मैं माशाल्लाह माशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बड़े ही शौक़ है ना कि पौधों पे ये फल फ्रूट्स वगैरह ये सब्ज़ियाँ वगैरह लगे। तो पहले मैंने मिर्चों का पौधा रखा हुआ था, उस पर इतनी प्यारी मिर्चें लगती थी, तो मुझे बड़े प्यारे ये लगते हैं। तो अब दूसरा बेटा कहा था मामा मुझे पीच काट दे, तो मुझे ये था कि एक मांगता ना फिर सभी को चाहिए होता, फिर मैं 2-3 काटती हूँ। हर चीज़ 3-4 काट लेती हूँ कि सारे बच्चे भी खा लें और इसके बाबा भी पास हों तो वो भी खा लें। अब मैंने भिंडियाँ बनानी थी तो भिंडियाँ ऊपर रखी हुई थी, तो ये भिंडियाँ बना रही हूँ। मुझे तो इतनी ज़्यादा भिंडियाँ पसंद है, बड़ी ज़्यादा पसंद है भिंडियाँ। आप भी बताना आपको पसंद है कि नहीं, किस किस को भिंडियाँ पसंद है आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि भिंडियाँ पसंद है कि नहीं। तो करेले जो है ना मुझे नहीं थे पसंद, तो लास्ट टाइम जब मेरी बेटी होने वाली थी ना तो मुझे तब से ना करेले भी पसंद है। नहीं तो मैंने ना शादी से पहले खाए थे कभी करेले और ना शादी के बाद। तो अब मुझे इतने पसंद है ना इतने पसंद है, तो मैं हस्बैंड से कहती हूँ कि करेले में ला दें। बच्चे कोई भी बच्चा नहीं खाता, फिर मसला होता है थोड़ा। मैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं बस, और कोई भी नहीं खाता ना, चारों बच्चे नहीं खाते तो बड़ा मसला हो जाता है। करेले जो है ना मैं बहुत ही कम बनाती हूँ क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं हैं, फिर मुझे और मेरे हस्बैंड के लिए बनाने पड़ते हैं, तो वो फिर इसीलिए ना मैं बहुत कम बनाती हूँ। मुझे ये होता है कि वो चीज़ बनाओ जो मेरे बच्चे खुश होकर खा लें। अपनी तो खैर होती है, बंदा हुआ हर चीज़ खा लेता है। मैं वो ना टिंडे नहीं खाती, मुझे टिंडे नहीं पसंद, भरे हुए खा लेती हूँ, वो दूसरे बनाते हैं ना वो नहीं मुझे पसंद। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी दुआओं में आप हर टाइम होते हैं। तो लास्ट पे मैं फिर कहूँगी कि अल्लाह ताला हम सब को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, क्योंकि सेहत है तो ज़िंदगी है। अल्लाह हाफिज़।